मैं आपको आज एक केस हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि एक बॉय को सेक्स में दिक्कत आ रही थी। उनको लिंग कड़ा कम हो रहा था, शीघ्र पतन हो रहा था और सेक्स की इच्छा कम हो रही थी। उनको कैसे हमने पूरा डायग्नोज करके कैसे उनको ठीक किया। तो आपको पहले क्या तकलीफ हो रही थी, तकलीफ बताओ मुझे। सर मुझे सबसे पहले दिक्कत ये थी कि सेक्स करने की दिक्कत हो रही थी। मैं सेक्स करने जाता था तो मन नहीं करता था मैं सेक्स करने का। तो उससे भी दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलनी, दिमाग शांत नहीं बैठना, इधर उधर की बात। जब से ये आपकी दवा खाई है, जब से तो मुझे बहुत आराम है और दिमाग शांत है। जैसे बातें, जैसे दिन में मेरा मन नहीं करता था, दवा खाने के बाद स्टेबलोन दवाई खाने के बाद मेरा दिमाग शांत होने के बाद मैं दिन में खुलकर सेक्स करने का इच्छा करती है। आपकी शादी हुई नहीं? अभी हो गई शादी सर। मेरी शादी को मिनिमम 4 साल चल रही है। मेरी एक बेटी है। अच्छा, आपको ये तकलीफ स्टार्ट कब से हुई थी? तो सर ये मेरी शादी के हो गई थी। उसके अगले दिन मैंने एक रात स्वागत वाले दिन गोली खाई थी, मैन फोर्स। जब से मेरे को फर्स्ट टाइम जल्दी हो गया था, तो एक बार जल्दी हो गया था, मेरे दिमाग में बात बैठ गई इस बात कि ये जल्दी क्यों हो गया। तो उस दिन बाद से मैं थोड़ा कंफ्यूज होने लग गया। फिर मैं डॉक्टर से पता करने लग गया, सर मैं जल्दी हो जाता हूँ। कोई डॉक्टर दिखाया? किसी डॉक्टर दिखाया था? हाँ सर, बाहर छोटे डॉक्टर थे, उन्हें पूछा था कि मैं सर जल्दी हो जाता हूँ, ऐसा क्यों। बोले, पूछा उनकी टाइमिंग क्या है। मुझे समझ में नहीं आता था कि टाइमिंग कितना क्या नहीं। तो उस बात को मैं सोचने लग गया कि फिर 1 मिनट 2 मिनट लगती थी, फिर दूसरा जल्दी नहीं होता था। तो फिर मैंने यहाँ पर लक्ष्मी में प्रचार दिया। अच्छा, दोबारा जो सेक्स में इच्छा कब से कम होने लगी? सेक्स में सर बीच में फुल होती थी, जब थी जल्दी टाइमिंग थी। तो जब बीच में मैंने 2-3 महीने पहले GTV हॉस्पिटल में मानसिक दिमाग में थोड़ी बातें चलती है, तो मैं वहाँ गया डॉक्टर के पास। मैंने बताया सर मेरे को बातें घूमती है दिमाग में। तो उन्होंने मुझे गोली दी, छोटी 2। तो बोले कि इसने खाना। मैंने एक रात वो दवा खाई, एक दिन छोटी छोटी, तो मेरा माइंड सुन हो गया। तो फिर मैंने रात को एक गोली खाई, तो 1 हफ्ते तक वो थोड़ा सुनपना रहा। जब से मेरा सेक्स की इच्छा ख़त्म होने लगी, कड़ापन जब भी ख़त्म हो, फिर उससे बाद कड़ापन भी कम हो गया, मेरी इच्छा भी खत्म हो गई थी। इच्छा करती नहीं थी। मैंने वाइफ से बोलता था मेरी इच्छा नहीं कर रही, तो बोलते क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया, ऑटोमेटिक इच्छा खत्म हो गई। तो मैंने बताया कि दवा जब से मैंने वहाँ की खाई है, 1 दिन ही खाई थी, उससे मेरी या तो मेरे दिन कोई प्रॉब्लम हुई है। तो फिर जब ये लड़का मेरे पास आया था, अब मेरे कब आए थे आप? सर मैं आया था जब से 1.5 महीने पहले आया था। तो जब मैं आए तो इनको पूरा जब जाँच किया मैंने, हाँ, तो कुछ मुझे कमी दिखी, नसों में कमी दिखी। उसके लिए एक्सरसाइज इनको बताया आपको मैंने, और कुछ जाँच कराया। जाँच खर्चा कितने का आया था? सर 1100 रुपये का आया था। जाँच खर्चा आया था। अगर उसके फिर दवा जो लिया आपने, दवा लिया, दवा कितने का आता है पर डे? दवा कितने का आता है? तो पर डे सर जो 100 रुपये की एक पत्ता और 140 का एक पत्ता है। महीने खर्चा कितना आता है? मिनिमम सर 6 पत्ते हो गए तो आपके 600 रुपये के, और एक 140 का एक पत्ता था, 700 800 1000 रुपये का मान के। 1000 रुपये। तो आप सब जान लें कि जब भी किसी को नपुंसकता होती है, तो या तो हार्मोन गड़बड़ी होती है, या लिंग पेनिस की नसों में कुछ कमी होती है, ब्लड फ्लो कम होता है, या ब्लड जाके लीक कर जाता है, या नर्व्स के अंदर कमी होती है, या कुछ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, या शराब सिगरेट होता है, या कुछ अदर ड्रग्स, साइकेट्रिक ड्रग्स होती हैं, कुछ नशा की ड्रग्स होती हैं, या कुछ मन के अंदर फियर होता है, हैंड प्रैक्टिस की वजह से कुछ नसों में कुछ फियर आ जाए, या कुछ स्ट्रेस एंजाइटी आ जाए। तो टेस्ट करने के बाद जब इनका देखा मैंने, कुछ नसों में थोड़ा गड़बड़ी थी हल्की सी, तो हमने उसके लिए एक्सरसाइज बताया, इनको दवा लिखी, और इनका मन का फियर दूर किया हमने। कुछ उसके लिए सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज बताए। आपको सेक्स टाइम बढ़ाया पड़ा पहले से? हाँ जी सर, मैं फर्स्ट टाइम जो करता था, दिमाग में एक बात और चलती थी सर। जैसे मैं करने जाता था कि यार ये करना है, तो कोई बात को रिपीट ये करना है, संतुष्टि नहीं करना है, वो संतुष्टि नहीं होती थी। अब सेक्स टाइम कितना लग रहा है आजकल? अब फर्स्ट टाइम मेरा 5 मिनट 4-5 मिनट फर्स्ट। और सेकंड टाइम तो लंबा ही है। कितना? रुकता ही नहीं है, मतलब कर तेरा वाइफ हो जाती है। हाँ, वो जड़ जाएगी, मैं नहीं जड़ता। 20 मिनट 25 मिनट हो जाता है, होता ही नहीं, जड़ता ही नहीं रहता। तो देखिए ऐसा होता है कि क्या होता है, जब भी इरेक्शन प्रॉब्लम के लिए कुछ ब्लड फ्लो बढ़ाने दवा दी जाती है, कुछ ब्रेन में सेक्स सेंटर को स्टिमुलेट करने दवा दी जाती है, और
सेक्स काउंसलिंग से और सेक्स थेरेपी से फियर ख़त्म किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, इरेक्शन प्रॉब्लम ठीक होती है। जहाँ तक शीघ्र पतन की बात है, उसके लिए एक मेडिसिन देते हैं जिसके ब्रेन के अंदर कुछ सीरोटोनिन केमिकल बढ़ाते हैं, प्लस कुछ हेड, पेनिस के हेड के एक्सरसाइज बताते हैं और कुछ सेक्स थेरेपी टेक्निक बताते हैं। इन सब से नॉर्मली अधिकांश लोग 5 महीने के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। आपका दवा कब से चल रहा है? सर मेरे ये दवा 1 महीने 20 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, मन का जो आपको मन में जो डर थी, भ्रांतियाँ थी, वो खत्म हो गई, मतलब 50% से 60% कम हो गई है। थोड़ी बहुत रही है, हल्की मुल्की रहती है। हाँ हाँ, तो वो भी, और दवा चलेगी तो वो भी संतुष्टि खत्म हो जाएगी। ठीक है। मैं तो बस यही हम आपसे सलाह देंगे, आप लोग अगर आप शीघ्र पतन कड़ापन सफ़र कर रहे हैं तो पहले पूरा टेस्ट कराएं, प्रॉपर डिटेल सेक्स काउंसलिंग लें, उसके साथ दवा के साथ साथ आप कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज लें। आप जान लें, टेस्ट का खर्चा मुश्किल से 4 से 5 हज़ार आता है मैक्सिमम। दवा खर्चा 40 to 50 रुपये पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और दवा हमेशा आपको डॉक्टर लिखवानी है, बाहर खरीदनी है। कोई डॉक्टर कहता है अपने पास दवा दें तो उसको मत लें, क्योंकि आपको पता नहीं चाहिए आप क्या खा रहे हैं। ये जानो हमेशा, आपको पता होना चाहिए क्या खा रहे हैं, और प्रॉपर एक्सरसाइज से, नॉलेज से इस प्रॉब्लम की जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। आई होप कि इससे आप स्टोरी से आपको कुछ ज्ञान मिला होगा।